साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे हिंदी में विलोम शब्द चल रहे थे जिनकी हम लास्ट क्लास कर चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यायवाची शब्द। कौन से शब्द लेकर आए हैं हम? पर्यायवाची शब्द, यानी क्योंकि जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें vocab बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो हम क्या करा रहे हैं, आपको पर्यायवाची शब्द कराने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द कैसे किसे हैं। पर्यायवाची शब्द को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यानी शब्द तो अलग है लेकिन अर्थ क्या है? एक जैसा है। यानी एक जैसा अर्थ देने वाले जो भी शब्द हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? हमारे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो आइए अब जानते हैं कुछ पर्यायवाची शब्दों को। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो यहाँ दिए गए हमें कुछ शब्द जिनके हमें क्या बताने हैं? आपके पर्यायवाची बताने हैं, जिसमें हमें सबसे पहले दिया गया है अंग। क्या दिया गया है? अंग। अंग का मतलब होता है आपका अंश, अवयव। क्या होता है आपका? अंश, अवयव, अंश, अवयव। ये क्या है? अंश हो, किसी चीज का अवयव हो, हिस्सा हो, तो आपका क्या आता है? ये अवयव में हिस्सा। और आपका क्या आता है? भाग। क्या आता है? भाग। तो हिस्सा, अंश, अवयव, भाग, ये किसके आपके पर्यायवाची हैं? ये अंग के पर्यायवाची हैं। फिर हमें यहाँ दिया गया है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची जैसे आपका आग, अनल, पावक, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे जो कुछ नए हैं या टफ वर्ड रहते हैं, जैसे कि आपका वैश्वानर, धूम्रकेतु, वैश्वानर, धूमकेतु, ध्रुमकेतु, वैश्वानर, ध्रुमकेतु, ये किसके? आपके अग्नि के। कृशानु और जातदेव। क्या है आपका? कृशानु और जातदेव। यानी हमारी कोशिश ये रही है कि जो बच्चा शुरू से, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चा शुरू से पढ़ता हुआ आता है, जैसे आग का, अग्नि, अनल, पावक, ये बच्चा शुरू से पढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे इस तरीके के शब्द टकरा जाएं जो आपने पहली बार कहीं पढ़े हो तो वो आप भूल जाते हैं अक्सर। तो ये क्या है हमारा? आपका अग्नि का वैश्वानर, धूम्रकेतु, कृशानु और जातदेव। फिर हमें दिया गया है अनुपम। अनुपम का मतलब होता है कि ऐसा कोई कुछ और ना हो। जैसे हम कह सकते हैं अनूठा, अपूर्व, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय। यानी पूर्व में पहले नहीं हुआ, या अद्वितीय से मतलब होता है कि दूसरा कोई नहीं है उसकी तरह। तो ये क्या है हमारा? अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अतुल या अनोखा। अतुल या आपका अनोखा। अतुल या अनोखा। तो ये क्या थे? हमारे अनुपम के पर्यायवाची थे। फिर हमें दिया गया है अमृत। अमृत का सबको पता है, सुधा होता है, अम्य होता है। तो यह अमृत के हम पढ़ने वाले हैं आपका सोम, अम्य। क्या होता है आपका? अम्य, सोम, सुधा, पीयूष, और इसमें आता है आपका मधु। क्या आता है आपका? अमृत में कौन सा आता है आपका? मधु भी के इसका पर्यायवाची है आपका अमृत का। और फिर आता है आपका अमी और शुरभोग। क्या आता है आपका? अमी और शुरभोग। क्या आता है आपका? अमी और शुरभोग। तो ये किसके हमारे पर्यायवाची हो जाते हैं? अमृत के। फिर हमें दिया गया है यहाँ पर अरण्य। अरण्य किसको कहते हैं? अरण्य कहते हैं हम वन को। किसको कहते हैं हम? वन को। यानी वन, जंगल, कानन, ये किसके हैं? आपके वन के। इसमें हम पढ़ सकते हैं आपका अटवी, अटवी, कांतार, विपिन, अटवी, कांतार, विपिन, और आपका क्या? वन। ठीक है, ये किसके हो जाते हैं? हमारे अरण्य के। फिर यहाँ दिया गया है हमें अश्व। क्या दिया गया है? अश्व। अब हम बात करें अश्व की, तो अश्व का क्या आता है? हम सभी पढ़ते हैं है बाजी, तुरंग। ठीक है, तो घोड़े का क्या आ जाता है हमारे पर? अश्व का घोड़ा, बाजी, है,
तुरंग, और एक आ जाता है आपका सैंधव। कौन सा आ जाता है आपका? सैंधव। अब यहाँ देखिए आप, घोड़ा भी अश्व को कहते हैं, सभी जानते हैं। बाजी है और तुरंग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन सैंधव क्या है? ये सैंधव बहुत कम पढ़ने के पे आता है और यही कंफ्यूजन कर देता है। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि आपका सैंधव किसका पर्यायवाची है, तो आप क्या बताएंगे कि सैंधव आपका अश्व का पर्यायवाची है। उसके बाद हमें दिया गया है यहाँ पर क्या? असुर। क्या दिया गया है आपका? असुर। तो हम बात करें असुर के पर्यायवाची की। किसकी बात करें? असुर के पर्यायवाची की। धनुज, दैत्य, शुरारी, धनुज, दैत्य, सुरारी। शुरारी किसे कहते हैं? सुरारी। राक्षस होते हैं, दैत्य होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सुरारी। फिर आता है हमारा यातुधान। क्या आता है आपका? यातुधान। तो ये यातुधान भी किसको कहते हैं? राक्षस को या असुर को कहते हैं। तो ये पेज हमारा होता है कंप्लीट। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज, अनी। अनी से मतलब होता है सेना से। आंख, आकाश, आम, इच्छा, इंद्र और ईश्वर। अब हम बात करें अनी की, तो अनी से मतलब है हमारा कटक से, दल से, सेना से, फौज से। ठीक है, कटक, दल, सेना, फौज, अनी किनी, हनी किनी। ठीक है, फिर हमें दिया गया है आंख। आंख का आता है हमारा नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। क्या आता है आपका? नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। फिर हमें दिया गया है क्या? आपका आकाश। क्या दिया गया है? आकाश। आकाश का हमारा क्या होता है? गगन भी होता है, नभ भी होता है, व्योम भी होता है। नभ, व्योम। व्योम भी किसका होता है? हमारा आकाश का। फिर आता है अनंत, शून्य, पुष्कर। अनंत भी किसका आता है? आपका आकाश का। शून्य भी, पुष्कर भी किसका है? आपका आकाश का। और एक आता है आपका द्यो, दे और ये मिलकर ये वर्ड बनाते हैं द्यो, और द्यो भी किसका होता है? हमारा आकाश का होता है। फिर हमें दिया गया है आम। आम का आपका एक तो होता है आम्र, दूसरा होता है आपका रसाल, तीसरा आपका हो जाता है पिक बंधु। क्या हो जाता है आपका? पिक बंधु। यानी पिक बंधु किसको कहते हैं हम? आम को। किसको कहते हैं हम? पिक बंधु, आम को। और अमृत फल भी किसे कहते हैं? आम को। अमृत फल। और आपका अतिशोरभ। क्या आपका? अतिशोरभ किसको कहते हैं? आपका आम को कहते हैं। फिर यहाँ दिया गया है हमें शब्द क्या? आपका इच्छा। इच्छा का होता है हमारा अभिलाषा, कामना, लालसा, वांछा, मनोरथ। तो इच्छा का क्या होता है? आपका कामना, अभिलाषा, स्पृहा, इहा, और आपका क्या आता है फिर? कामना, अभिलाषा, मनोरथ। तो किसके हो जाते हैं? हमारे इच्छा के। किसके हो जाते हैं? इच्छा के। अब हम बात करें इंद्र की। इंद्र को कहते हैं हम सुरपति, सचीपति, पुरंदर। क्या कहते हैं आपका? सचीपति, पुरंदर। किसको कहते हैं? पुरंदर। इंद्र को कहते हैं। ठीक है, सुरपति, सुरेश, सुरपति और सुरेश। तो ये किसकी बात हो जाती है? हमारी इंद्र की। सचीपति, पुरंदर, सुरपति, सुरेश, मेघवाहन। और क्या कहते हैं इसको? मेघवाहन। मेघवाहन यानी वर्षा कराते हैं इंद्र, तो क्या कहते हैं इसको? मेघवाहन भी कहते हैं। और एक आता है इसका याशव। क्या कहते हैं इंद्र को? याशव भी कहते हैं। याशव। क्या कहते हैं इंद्र को? आपका याशव भी कहते हैं।
फिर हमारी बात आ जाती है ईश्वर की। किसकी आ जाती है? ईश्वर की। तो ईश्वर को कहते हैं हम अगोचर, अनंत, जगन्नाथ। क्या कहते हैं? अगोचर, अनंत, अनंत, जगन्नाथ, जगत प्रभु और आपका भगवान। किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? ये पर्यायवाची हो जाते हैं हमारे किसके? आपके ईश्वर के। अनी का कटक दल सेना, आंख का नेत्र नयन लोचन चक्षु, आकाश का नभ व्योम अनंत शून्य पुष्कर और द्यों, आम का अम्र रसाल, पिक बंधु, अमृत फल और अति सौरभ। इसी तरीके से कामना इच्छा के जो है ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इहा और इश्प्रहा। इंद्र के अगर हम बात करें तो मेघवाहन, याशव और आपका क्या पुरंदर इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर हम ईश्वर की बात करें तो सब जानते हैं जगन्नाथ। तो इसमें क्या आता है आपका? अगोचर और अनंत। क्या? अगोचर और अनंत जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें बच्चा कभी कभी आपका भूल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं अपने नेक्स्ट पेज के पर्यायवाचियों को। उचित, उत्कृष्ट, उत्पत्ति, कपड़ा, कमल, कमला और कामदेव। अब हम बात करें उचित की। तो उचित से मतलब होता है ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, न्याय संगत। क्या होता है आपका? उचित का मतलब होता है ठीक, मुनासिब, न्याय संगत। क्या होता है आपका? उचित, ठीक, मुनासिब, न्याय संगत और आपका साथ ही साथ क्या होता है? समुचित या वाजिब। क्या होता है आपका? समुचित या वाजिब। समुचित या वाजिब, यानी इसका मतलब है कि जो बात ठीक हो वही। फिर हमें दिया गया है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है वृद्धि होना। क्या होता है आपका? वृद्धि होना, यश प्राप्त होना। तो उसका आता है हमारा आपका उद्गम, पैदाइश, सृष्टि, आविर्भाव। सॉरी, उत्कर्ष का जो आता है आपका वो आता है आपका उत्कर्ष का आता है हमारा समृद्धि, उन्नति, समृद्धि, उन्नति। क्या आता है हमारा? समृद्धि, उन्नति, यश, यानी जो उनके स्थान में वृद्धि होती है, और यश, और फिर आपका क्या? प्रशंसा और प्रगति। प्रशंसा और प्रगति, ये किसके हैं? आपके उत्कर्ष के हैं। अब बात करें हम उत्पत्ति की। उत्पत्ति का होता है हमारा सृष्टि, ये इसके थे। पैदाइश, यानी किसी भी चीज की बढ़ोतरी जो भी होगी वो किस में आती है? आपकी उत्पत्ति में। सृष्टि, पैदाइश, आविर्भाव और उदय। क्या आता है आपका? आविर्भाव। आविर्भाव का विलोम शब्द आप कमेंट में बताएंगे, कराया है मैंने। आविर्भाव और उदय, तो आप क्या बताएंगे? आविर्भाव का विलोम शब्द कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर यहाँ आता है हमारा कपड़ा। क्या आता है? कपड़ा। कपड़े का आता है आपका क्या? वस्त्र, वसन। क्या आता है आपका कपड़े का? वस्त्र, वशन, चीर, पट, अंबर। क्या आता है आपका? चीर, पट और अंबर। ये किसके हैं? हमारे वशन के या वस्त्र के। फिर हमारा आता है कमल, जलज, पंकज, सरोज, अरविंद। ये सब किसके हैं? हमारे कमल के। तो इन हम कमल के कौन से आपके? कज, इंदिवर, अरविंद। अरविंद भी किसका पर्यायवाची है? हमारा कमल का। राजीव और उत्पल, राजीव और उत्पल। तो उत्पल भी किसका पर्यायवाची है? हमारा कमल का। लेकिन जब हम स्टार्टिंग से जलज, पंकज ये पढ़ते हुए आ रहे हैं तो कुछ नया क्यों ना सीखे, इसलिए मैंने आपको जितने भी पर्यायवाची बताए हैं वो सभी नए हैं, जो आपका कब पढ़ते हैं? आपका 10+2 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है आपका क्या? कमला। तो हम कमला किसको कहते हैं? आपके नारायण की प्रिया को, यानी आपकी किसको? लक्ष्मी को क्या कहते हैं? हम कमला कहते हैं। पद्मा, पदमाल्या,
पद्मा, पदमाल्या, समुद्रजा, समुद्रजा, भार्गवी, समुद्रजा, भार्गवी, हरिप्रिय। क्या कहते हैं? हरिप्रिया। हरि की प्रिय, हरि मतलब भगवान विष्णु की प्रिय कौन थी? माँ लक्ष्मी। फिर आती है बात हमारी कामदेव की। किसकी? कामदेव। कामदेव यानी हमारा मदन, मनोज, मत, मनमथ, मदन, मनोज, मनमथ। क्या आता है हमारा? तन, मनोज, मनमथ, रतिपति, पुष्पधन्या, रतिपति, पुष्पधन्या। तो एक किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? हमारे कामदेव के। और एक और आ जाता है मनु, पुष्पधन्या के बाद आपका मीन केतु। क्या आ जाता है आपका? मीन केतु। ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? हमारे कामदेव के। तो हमने कितने पर्यायवाची जाने? अपने पर्यायवाची जाने हैं ऐसे लेकर और किस तक? कै वर्ग के कुछ पर्यायवाचियों तक हमने क्या पढ़े हैं? आज पर्यायवाची पढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, वह भी हमारी किससे रिलेटेड रहने वाली है? आपका पर्यायवाची से रिलेटेड रहने वाली है। मिनिमम 3 से 4 क्लास आपकी पर्यायवाची की हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जो आपका एग्जाम है उसी में यहीं से पर्यायवाची लग जाए, आपको भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।